और अमेरिका में तब्दीली नजर आने लगी। बाइडेन इंतजामिया ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पुरअज़्म है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जमीन साकी ने पहली ब्रीफिंग में ही ईरान के साथ दोबारा जौहरी मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। बोली, सदर जो बाइडेन ईरान जौहरी मुआहदे पर सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं, इत्तेहादियों से ताल्लुकात पहली तरजीह करार देती। और इसी बारे में बात करेंगे। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर हामिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कल बाकायदा तौर पर सदर ट्रंप की हलफ बर्दारी हुई और अब वो अमेरिका के 46वें सदर मुंतखब हो गए हैं। जो ऐलानात उनकी जानिब से किए गए अपने खिताब में, उस बारे में आप क्या कहेंगे? कितनी मुस्बत तब्दीली आएगी अमेरिका में अब? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने भी बताया है, और जो बाइडेन है उनके बारे में ये बात पहले से कही जाती है कि वो ना सिर्फ जमहूरियत के हामी है बल्कि वो इंसानी हकूक और जो नस्ल परस्ती है उसके इंसानी हकूक के हामी है और नस्ल परस्ती के सख्त खिलाफ हैं। और उनकी इस तकरीर में भी इसी बात को बड़ा मेन टारगेट किया गया, जहाँ उन्होंने अमरीकियों को पैगाम दिया कि अमेरिका के अंदर इस चीज़ ने बड़े जो है वो पंजे गाड़ लिए थे नस्ल परस्ती के बारे में, और जो उसकी वजह से जो सदर ट्रंप की वजह से जो वाइट सुपरमैसिस्ट एकदम से पावर में आ रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने थोड़ी सी बात की। और दूसरी बात ये कि उन्होंने पूरी दुनिया को जो पैगाम दिया वो मैं समझता हूँ कि इंडिया के लिए भी समझने वाला पैगाम था कि जी अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना और हर मज़हब को उसके मज़हब के मुताबिक अमल करने देने में ही दुनिया में आज़ादी है। और इसी बात के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और जो बाइडेन ने जिस तरह आते ही एग्जेक्टिव ऐलानात किए हैं, ये पूरी उम्मीद की जा रही थी कहीं ईरान का मामला हो तो उसके ऊपर भी वो अब काम करेंगे। और खुसूसन जिस तरह कोविड-19 के हवाले से अमरीकी अवाम में सख्त तशवीश थी उसका उन्होंने खात्मा किया है। और उन्होंने यहाँ तक कि ना सिर्फ अभी दफातर में उसको लाजमी किया है बल्कि वो इस कानून साजी पर गौर कर रहे हैं कि तमाम रियासतों के अंदर जब एक रियासत से दूसरी रियासत जाया जाएगा तो मास्क पहनना लाजमी होगा। 19 खरब डॉलर का उन्होंने आवाम को जो है मुआशी पैकेज दिया है, 1900 अरब डॉलर का। उसके तहत 1400 अमरीकी डॉलर हर अमरीकी को इस वक्त इस मुसीबत की घड़ी में मिलेंगे। इसी तरह जब हम दूसरे बैनुल-अक़वामी मामलात देखते हैं तो आप ये देखें कि ना सिर्फ उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वापस आए हैं जिसमें ट्रंप बिला वजह उससे निकल गए और चाइना को मुर्दे इल्जाम ठहराते रहे, इसके साथ साथ वो जो पेरिस एकॉर्ड है उसमें भी वापस आ रहे हैं। जो बाइडेन माहौलियाती जो मुआहिदा था और जो मैक्सिको की वॉल तामीर करके अमेरिका के अंदर तकसीम शुरू की जा रही थी उसको भी ख़त्म किया जा रहा है। और जो 1.5 करोड़ से ज़ायद अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन हैं उनके लिए इमिग्रेशन हासिल करने की राह हमवार की जा रही है। 6 मुसलमान ममालिक जिनके ऊपर नस्ल परस्ती और मुसलमान होने की वजह से पाबंदियां लगा दी गई थी वो ख़त्म की जा रही हैं। तो इस हवाले से बहुत सारे जो इक़दामात हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलेंगे। और इस सारे इक़दामात में जनूबी एशिया के हवाले से 3 चीज़ें अहम हैं। एक, अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का मुकम्मल इनखला, और दूसरा अफगानिस्तान में अमन, और पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की जो इमदाद जो कोलिशन फंड सपोर्ट के हवाले से रुकी हुई थी और जो दूसरी सैंक्शंस थी उसके ऊपर बात होगी और उम्मीद है कि वो खत्म हो जाएगी। सर, ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी बात की गई है कल। बिल्कुल ऐसे ही है। ईरान के हवाले से देखिए, ईरान जो है उसने सदर ओबामा के दौर में यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर एक बेहतरीन मुआहिदा किया था और वो खित्ते में अमन का जामिन था। आपने देखा कि पिछले साल ट्रंप की गलत पॉलिसियों की वजह से दुनिया 2 बार तीसरी आलमी जंग के दहाने पर खड़ी हो गई, एक बार फरवरी में और एक बार जस्ट 2 महीने पहले। तो ईरान जो है वो बार बार इस बात का ख्वाहिश का इजहार करता रहा कि अगर आप अमन चाहते हैं तो मैं अमन मुआहिदे पर अमल करने को तैयार हूं। और मेरा ख्याल है कि ईरान के साथ जब अमन होगा तो सऊदी अरब की टेंशन है वो भी कम होगी, खित्ते में जो वो इसराइल का इन्फ्लुएंस बढ़ाने। हामिद खान साहब, हमने देखा है कि माजी में जो बाइडेन ने जॉर्ज डब्ल्यू बुश का भी साथ दिया था जब इराक जंग के हवाले से उनकी हिमायत में सामने आए थे। तो आप क्या समझते हैं कि अब अगर इस तरह की कोई सूरत हाल सामने आती है तो क्या मिलकर कोई फैसले किए जाएंगे रिपब्लिकन्स के साथ? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक बात बताऊं, ट्रंप के बहुत सारे फैसले जो थे वो बड़े गैर मकबूल थे, जिस तरह कोविड-19 की हैंडलिंग हो गई या ह्यूमन राइट्स के इश्यू हो गए। तो मेरा ख्याल ये है कि रिपब्लिकन जो बाइडेन का साथ जरूर देंगे, अक्सरियत में नहीं तो 10-15 भी रिपब्लिकन दे दें तो वो जो कानून साजी है उसमें मदद मिलती है। जैसे कि सेनेट में डेमोक्रेट्स के पास 52 सीट्स हैं जो एग्जैक्ट नंबर है मेजॉरिटी हासिल करने का, तो कई बिल पास करवाने के लिए उनको रिपब्लिकन्स की जरूरत पड़ेगी। और मेरा ख्याल है कि जो बाइडेन इसमें कामयाब होंगे वो 50 साल से अमेरिका की सियासत में और अमेरिका के ऐवानों में सियासत में हिस्सा ले रहे हैं
और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि मैं ये समझता हूं कि जो बाइडन के आने से पूरी दुनिया में जो एक चीज इंडिया के हवाले से नजर आ रही है वो ये कि इंडिया में परेशानी है, क्योंकि जो बाइडन बार बार कह चुके हैं कि वो जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है वो इंसानी हकूक के खिलाफ था। कश्मीर के ऊपर भी वो अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान बात कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि उन वादों का अमल किया जाए और बाहर यहाँ पर जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है, अमेरिका उसमें तशवीश का इजहार करे और भारत के ऊपर दबाव डाला जाए कि कश्मीरियों की जो हक खुद इरादी है उसके लिए कुछ काम किया जाए फौरी तौर पर। हामिद खान साहब, आपको ये लगता है कि ईरान के साथ जो एक मुआहदा था यूरेनियम की अफजूदगी के हवाले से, जैसा कि जिक्र भी किया आपने कि उस हवाले से काम होगा, तो अगर अमेरिका की जानिब से बात की जाती है ईरान से, तो ईरान का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है उस पर? देखिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने पूरे 1.5-2 साल इंतजार किया कि शायद दुनिया ट्रंप पर दबाव डालकर और ट्रंप को वो मुआहिदा दोबारा रिस्टोर यानी बहाल करने पर मजबूर करे। नहीं किया तो ईरान ने अब यूरेनियम की अफजूदगी तो शुरू कर दी है, लेकिन ईरान जो है वो मेरा ख्याल है जो जिस तरह के पैगामात ईरानी सदर रूहानी की तरफ से आए कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम अफजूदगी कम करने पर तैयार हो जाएगा और ईरान का जो एटमी जो प्रोग्राम है वो पुरअमन है और ईरान ये चाहता है कि अमेरिका इसके पुरअमन जो चलना है उसको ना रोके और जो जिस तरह के इंटरनेशनल जो इंस्पेक्टर्स आते हैं उनको ईरान दोबारा आने देगा, क्योंकि पिछले साल ईरान ने उनको वापस निकाल दिया कि जी अब मुआहिदा नहीं रहा तो आप क्यों हमारे पास हैं। तो इस हवाले से ईरान जो है उसने ओपन ऑप्शंस रखी हुई हैं। अंग्रेजी में कहते हैं द बॉल इज इन द बाइडन्स कोर्ट। बाइडन के पास है कि अब वो किस तरह ईरान के मामले को हैंडल करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दुनिया में अब कहीं पर जंग का खतरा है तो वो इस खित्ते में है और इस खित्ते में जंग की वजह यही होगी कि जो ईरान और इसराइल का जो एक तनाज़ा चल रहा है जिसमें इसराइल बार बार ये कहता है जी कि हमें ईरान की एटमी तंसीबात पर हमला कर देना चाहिए और वो बिना सोचे समझे कि उसके असरात क्या होंगे, दुनिया तीसरी आलमी जंग में धकेल दी जाएगी। इस हवाले से सदर ट्रंप ने कई बार उनकी हमायत का इरादा किया और जी कि ठीक है जी हमें हमला करना पड़ सकता है, लेकिन दुनिया को इस वक्त समझदारी का सबूत देना होगा। ना तो ईरान चुप बैठेगा, ना मुस्लिम दुनिया चुप बैठेगी, ना ही ये वो 90s है ना ही ये 80s है जब इराक पे एटमी रिएक्टर पर इसराइल ने हमला कर दिया। आज अगर कोई ऐसी हरकत की जाएगी तो उस पर पूरी मुस्लिम दुनिया पर हमला तस्वुर किया जाएगा और बिलाशुबा चाइना भी उसके अंदर आएगा, रशिया भी उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आएगा और ये खित्ते के अंदर बहुत बड़ी सूरत-ए-हाल खराब हो सकती है। जो बाइडन मेरा ख्याल है जिम्मेदारी का सबूत देंगे और जो बाइडन की जो इंतजामिया है ठीक है, देखते हैं कि जो बाइडन की जानिब से क्या इक़दामात उठाए जाते हैं, क्या फैसले किए। शुक्रिया आमिर खान साहब आपके वक्त का।